सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर ऑफ 4x। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपने को और कोई कोरोलरी कुछ भी नहीं लग पा रहा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन अपने लास्ट रिजॉर्ट रखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन में। विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सॉल्व अगर होता है तो पहले उससे सॉल्व करेंगे। तो ये नहीं होता कुछ भी, देखो इसका डेरिवेटिव आगे नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो करके इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फिर आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पहले तो एल ए यू से चूज करना पड़ता, एल ए ई से चूज करना पड़ता अपने को, एल ए ई रूल से। एक मिनट, तो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्टेबल नहीं आ रहा है, एक मिनट। यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन डाल दो, ठीक है, एक ब्रैकेट ले लो। उसके बाद डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, ये यू का डेरिवेटिव, डी यू बाई डी एक्स। फिर ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, और ये डी एक्स यहाँ पर डाल दो, ये इंटीग्रेशन, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का डी एक्स यहाँ पर, अंदर में डेरिवेटिव ऑफ यू लेना है और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यहीं पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के बाद u तो पता चल गया मेरा क्या है, u क्या रहेगा, देखो अगेन एल ए ई रूल से u जो है वो मेरा लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, पहले क्या आ रहा है मेरे पास, एल्जेब्रिक है और मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, तो एक्स एल्जेब्रिक की प्रायोरिटी ज़्यादा है यू लेने की, क्योंकि एल ए ई ये सीक्वेंस में लेना पड़ता। तो एल्जेब्रिक जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो बाहर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा तो यू अपना एक्स स्क्वायर आ जा रहा। चलो लिख भी लेते हैं अपन कि यू एक्स स्क्वायर है करके, ताकि तुमको पता रहे। तो यू जो है वो हम मान रहे एक्स स्क्वायर, और v मान रहे हम ई रेस टू द पावर ऑफ 4x, ठीक है। अब बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे u और v की जगह, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे डाल देंगे u और v को, तो ये अपना आ जाएगा i इज इक्वल टू यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ v आता, तो v क्या है ई रेस पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u मतलब d बाय डी एक्स ऑफ यू क्या है एक्स स्क्वायर है ना। फिर इंटीग्रेशन ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना पड़ता, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 4x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर ये डी एक्स या इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ये मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स क्या होता है, ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ 4x है, तो जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना पड़ता था, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पावर 4x लेते थे, तो ई रेज़ पावर 4x इंटू 4, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है, ये भी बताया था मैंने। तो ई रेज़ पावर 4x का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर 4x, लेकिन ये जो 4 एक्स्ट्रा का है कोइफिशिएंट, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट चलो दे दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x, ये ना डेरिवेटिव लेना ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 4x dx, ये यहीं का आएगा, क्या आएगा वो, ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, सेम बात आएंगी, है ना, फिर dx, मतलब इतना पूरा सॉल्व हो गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन बचा है अपने को, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको बाहर निकाल सकते तुम, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 1/4, ये जो 4 है ना 4, इसको, और हाँ 2 भी तो है, तो 2/4 मतलब 1/2 बचेगा उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर ऑफ 4x डी एक्स। एक्स इंटू, देखो ये 2 बाहर आ गया और 4 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, x इंटू ई रेस्ट पर 4x डी एक्स। अब तुम देखोगे यहाँ ये थोड़ा सा इस टाइप का प्रॉब्लम है कि पहली बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ तो आंसर नहीं आ रहा। अब मतलब ये जो है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बचा है ना अपना, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ई रेज़ टू द पावर ऑफ कितना 4x dx, ये बचा है अपना। अब ये भी तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, जैसे ये इंटीग्रेशन तुमने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लिए, दूसरे ये ई रेज़ पावर 4x का ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन अब क्या आ गया, x का मल्टीप्लिकेशन आ गया ई रेज़ पावर 4x से, जैसा ये था इस टाइप का। अब ये भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो ये जो है ना, ये इतने पार्ट में तुमको ये इंटीग्रेशन जो सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन तुम आप सॉल्व करना पड़ेगा अलग से लेके, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगा के फिर से। तो यहाँ तुम लिख सकते, तुम्हारा जो आई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2, माइनस ये 2 1 जा 2 2 जा 1/2। उसके बाद इसको पूरे को, ये पूरे इंटीग्रल को कंसिडर कर लो कुछ I1 और यहाँ लिख लो वेर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ई रेज़ पावर 4x, और फिर यहाँ पर इसमें I1 की वैल्यू डाल देंगे अपन। ठीक है, तो I1 को अलग से सॉल्व कर लेता मैं। वैसे तुम यहाँ पर भी सॉल्व करते जा सकते फिर, लेकिन ये स्टेप्स पूरे लिखना पड़ता, तो मैं ज़्यादा मेरे को ठीक लगता कि उसको तुम अलग से सॉल्व कर लो, तो वो ठीक लगता मेरे को। लेकिन ये यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते तुम, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं यहीं कंटिन्यू कर देता। चलो यहीं कंटिन्यू कर लेते, एक काम करते, ठीक है, इसको रेड में लेके कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट दे दो कम से कम, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए दे रहे क्योंकि 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन में जो भी अंदर आएगा उससे सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। तो अगेन अगेन अपने ने एल ए ई से देखे, एल ए ई से देखे, तो अगेन वही बात है ना, ये दोनों सेम ही तो है, एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्स बाहर आने वाला है, तो देखो अब ये फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पूरा ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन बस एक्स स्क्वायर की जगह ई रेस पर, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आने वाला है, बाकी पूरा ऐसे ही उतरेगा नीचे, ये फॉर्मूला लगा रहा ना, क्योंकि ई रेस पर 4x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई रेस पर 4x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है। फिर अब वही i इज इक्वल टू आई आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस पर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अंदर का जो इंटीग्रेशन का पार्ट्स लगा अपन ने, x तो एज इट इज, चलो ई रेस पर 4x का अगेन वही, ई रेस पर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस पर 4x डिवाइडेड बाय 4, फिर माइनस साइन, एक बड़ा इंटीग्रेशन है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो गया 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो गया 1, और इंटीग्रेशन ये देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 4x अगेन क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, और dx बचेगा बाहर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब पूरा कॉपी कर लो नीचे, अब लगभग आंसर आ गया अपना। तो आई विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2, फिर इसके बाद ब्रैकेट, ये 4 बाहर निकालेगा लेकिन ठीक है, एक्स ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ये 4 बाहर निकाल सकते तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 4x dx ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है, अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4। अब ये ई रेस्ट पावर 4x का इंटीग्रेशन बचा है बस, -1/2 x डॉट ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 -1/4। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर 4x अगेन क्या होगा, ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन हट गए तो प्लस सी डाल दिया मैंने। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पर 1/16 हो गया, और यहाँ पर 1/4 है, तो ये 2 को भी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स ई रेस्ट टू द पावर ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8, है ना, और ये 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर ले रहा, माइनस ये 4×4=16 और 2 32 ई रेस्ट पावर 4x डिवाइडेड बाय 32 प्लस सी। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। तो द आंसर इज दिस, जस्ट करेक्ट द साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ थर्ड इज होमवर्क, अब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया, एक डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ई रेस्ट पर एक्स का स्क्वायर है, वो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन अगर बाय पार्ट्स भी लगा रहे तो तुम, तो इंटीग्रेशन तुमको एलएई रूल से भी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर एक्स का स्क्वायर आएगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करते हैं। क्या करके सॉल्व करते हैं, सब्सटीट्यूशन करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हाँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर टी। फिर ई रेस्ट पावर टी या ई रेस्ट पावर एक्स का तो फॉर्मूला है अपने पास, ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस्ट पावर एक्स, या ई रेस्ट पावर टी का क्या होता है, ई रेस्ट पावर टी। तो ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर दूं, और जब भी टी पुट करते अपन डेरिवेटिव लेते, तो यहाँ आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अब वो अंडरस्टूड है, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अब अपना जो आय है वो थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं तुमको यहाँ लिखू बोलूँ कि एक्स डी एक्स तो पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखना है मेरे को, एक्स डी एक्स की जगह, चलो ये मैं यहीं पे तुमको और मॉडिफाई करके बता देता हूँ। ठीक है, यहीं तुमको और मॉडिफाई करके बता देता हूँ। देखो, ये जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता ना मैं, क्या है एक्स, एक मिनट, इसको मैं ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स, ठीक है, उसके बाद इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता ना। एक्स क्यूब है, तो मैंने एक्स क्यूब को क्या किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स क्यूब आता है, ई रेज पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरा यही क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर भी अभी भी, लेकिन ये एक्स डी एक्स की जगह, एक्स डी एक्स की जगह ये एक्स और ये डी एक्स की जगह, ये x और ये dx की जगह क्या आएगा, dt बाई 2 आएगा, क्योंकि x dx क्या है, dt बाई 2 है, तो dt बाई 2 लिखूंगा इसकी जगह में। चलो यहाँ लिख देता dt बाई 2। ठीक है और बचा क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये टर्म बचा, एक्स स्क्वायर और ये टर्म बचा। एक्स स्क्वायर को क्या मान चुका हूँ मैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान चुका हूँ, एक्स स्क्वायर को टी मान चुका हूँ, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर उसके बाद ई रेस पार एक्स स्क्वायर है, तो ई रेस पार एक्स स्क्वायर को भी क्या मान चुका हूँ, टी मान चुका हूँ। मेरा इस टाइप से इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा, जो कि ये डी टी बाई 2 है, तो 1/2 बाहर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा टी डॉट ई रेस पार टी डी टी। ये हो गया कन्वर्ट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन जो एक्स में था अब टी में कन्वर्ट हो गया।
अब ये ऐसा आ गया टी इंटू इरेज पार टी, अगर एक्स में रहता तो कैसा आता था एक्स इंटू इरेज पार एक्स। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन तो अपन कर चुके, मेरे ख्याल से पहले ही प्रॉब्लम था, है ना, पहले ही प्रॉब्लम था, एक मिनट देख लेते। पहला प्रॉब्लम इस टाइप का ही दिया था ना, हाँ एक्स लॉग एक्स दिया था, यहाँ पर टी इंटू इरेज पार टी है। तो सेम अब ये प्रॉब्लम इजी हो गया, यहाँ से कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने हैं। तो टी इंटू इरेज पार टी, तो बस हाफ बाहर ही रहेंगे चलेगा, हाफ बाहर चलेगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हाफ बाहर है करके बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता, एल ए ई रूल लगाते हैं अपन, तो एल्जेब्रिक की प्रायोरिटी पहले है तो टी बाहर रहेगा, एल्जेब्रिक क्या है अपना टी है, ठीक है, टी बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पार टी डी टी। फिर इसके बाद क्या करते हैं माइनस साइन, बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट, डेरिवेटिव लेते डी बाय डी टी ऑफ टी आएगा, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है क्योंकि सब इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर ये एज इट इज कॉपी होता है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पार टी डी टी ब्रैकेट क्लोज, ये इंटीग्रेशन का डी टी यहाँ, ठीक है, ये आ जाएगा हाफ टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पार एक्स डी एक्स, क्या होता है ई रेस पार एक्स, वैसे ई रेस पार टी डी टी का क्या होगा इंटीग्रेशन ई रेस पार टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन इसलिए बोलता हूँ कि पता चले तुमको कि उसके अंदर और भी इंटीग्रेशन है और एक मतलब बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, वो समझाने के लिए, ऐसा कोई बड़ा इंटीग्रेशन रहता नहीं हो, लेकिन फॉर्मूले की मतलब बुक्स में भी ऐसा बड़ा लिख देते हो ताकि समझने के लिए। अब डी वाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे वन होता है वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा। फिर इसके बाद इरेज पार टी का डेरिवेटिव क्या होगा इरेज पार टी एज इट इज और डी टी। तो ये टी इरेज पार टी और इंटीग्रेशन ये वन इंटू इरेज पार टी जो है वो इरेज पार टी बचेगा, इरेज पार टी डी टी का एक इंटीग्रेशन बच जाएगा, यहाँ तो एज इट इज कॉपी होगा, तो एज इट इज कॉपी वन बाई टू बाहर। फिर उसके बाद टी डॉट इरेज पार टी, फिर ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इरेज पार एक्स जी एक्स जैसा ही है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इरेज पार टी क्या होगा इरेज पार टी प्लस सी, पूरे इंटीग्रेशन खत्म हुआ है ना। हाँ ओके, तो ये आ जाएगा हाफ, ठीक है, और अगर चलो मैं बाहर कॉमन भी निकाल लेता इरेज पार टी माइनस वन प्लस सी, तो ये आ जाएगा इरेज पार टी क्या था एक्स पर था, तो ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, तो ये अपना आंसर होगा।